मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माहे स्तुति उचारी हैं। धन धन तिन्हि से काज सब आज भय, कर जोर बारंबार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नहीं है। ध्यानत राय जी का कुछ इस प्रकार का कहना है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। ये 10 धर्मों के सार कहे गए हैं। आकिंचन भी और ब्रह्मचर्य भी। पर से हटने का नाम आकिंचन है और अपने में समा जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आज चर्चा करनी है आकिंचन के बारे में। क्या होता है आकिंचन? कोई बताएगा क्या होता है आकिंचन? ये परिग्रह के त्याग को बताता है, त्याग को बतलाता है। जब भी परिग्रह त्याग की चर्चा चलती है, हमारा ध्यान बाह्य परिग्रह की ओर ही जाता है। जब भी परिग्रह की चर्चा चलती है, हमारा ध्यान बाहर के जो बाह्य परिग्रह हैं, रुपया पैसा धन इत्यादि, इस तरफ चला जाता है। लेकिन इसमें क्या, दौलत राम जी को ही, दौलत को ही कुछ लोग परिग्रह समझते हैं, रुपया धन पैसा को ही, घर बार महल मकान को परिग्रह समझ रही है पूरी दुनिया। इसे ही परिग्रह जानकर इसे ही छोड़ने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर कितने प्रकार के परिग्रह हैं। इस परिग्रह को जानना और छोड़ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिग्रह की मौजूदगी का जो फल मिलेगा वो फल है नरक। इसमें आचार्य श्री जी जो कह रहे हैं कि परिग्रह का फल नरक है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ की जब भी बात आएगी तो कहा जाएगा ये तो कसाय हैं। पर कसायों का भी परिग्रह होता है। पूजन की लाइनें हैं बड़ी प्रसिद्ध, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। एक बार गंभीरता से विचार करना, क्या ये जगत का बहुमूल्य वैभव हमें सुखी बना देने में समर्थ है क्या? एक सेठ की मौत हो जाने के बाद उसके ड्राइवर का स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर में छपा। एक सेठ के यहाँ एक ड्राइवर था, उसका स्टेटमेंट जब न्यूज़पेपर में छपा वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उस ड्राइवर ने सेठ की पत्नी से शादी की। वो ड्राइवर था, नौकर था, और सेठ के मरने के बाद सेठ की पत्नी से शादी की। और ड्राइवर का स्टेटमेंट ये था न्यूज़पेपर में। उसके पास जब अखबार वाले पहुंचे, अब आपको कैसा लग रहा है? उसके पास जब अखबार वाले पहुंचे, अब आपको कैसा लग रहा है? तो उसने जो जवाब दिया वो बड़ा ध्यान से सुनना है आपको। हमें ऐसा लगता था, अब ड्राइवर साहब क्या कह रहे हैं पत्रकार जी से, हमें ऐसा लगता था कि जीवन भर
हम सेठ जी के लिए काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि जीवन भर हम सेठ जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि सेठ जी हमारे लिए कमा रहे हैं। कितना अंतर हो गया। एक नौकर के अंदर इतनी बदली एक रात में आ गई, अगले दिन पत्रकार आ गए वहां पर। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो वो जो अपना बयान दे रहा है, हमें क्या पता था कि सेठ जी हमारे लिए कमा रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं था उसने ऐसा हो जाएगा। कैसी कैसी परिस्थिति हमारे साथ आ जाती है, हमको पता ही नहीं लगता। ध्यान से सुनना, ना मैं जोड़ने की क्रिया का करता हूं, समयसार कह रहा है, ना मैं जोड़ने की क्रिया का करता हूं, ना मैं छोड़ने की क्रिया करता हूं। ना जोड़ने का हमारे हाथ में है, ना छोड़ना हमारे हाथ में है। तो मैं यदि किसी का करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आसक्ति के परिणामों का, जो हमारी आसक्ति है, परिणाम जो अंदर चल रहा है, सिर्फ उसका ही करता हूं मैं, और कुछ नहीं। और आसक्ति के परिणाम का फल आपको पता है क्या होता है। आसक्ति के परिणाम में सिवाय दुख और नरक के कुछ नहीं है, ऐसा आचार्य श्री जी कह रहे हैं। मतलब हमने करा कुछ नहीं है, केवल आसक्ति रखी है, उसमें ही हम परेशान होंगे। चाहे बच्चे के प्रति हो, चाहे नाती के प्रति हो, या भतीजे के प्रति हो, हमें परेशानी ही मिलेगी, ऐसा आचार्य श्री जी यहाँ पे कह रहे हैं। मैं आपको ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, आपने सुना है नाम, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयु थी, मर करके 7वें नरक में गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष की थी, मर करके 7वें नरक में गया। आयु कितनी है? 33 सागर के लिए। कहाँ गए? 33 सागर के लिए। हमें तो एक सागर भी नहीं पता कितना होता है, असंख्यात वर्ष। एक सागर चक्री जिन जीता, जिनने भरत खंड सारा, इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल असंख्यात वर्षों तक नरक की अपार घोर वेदना का सेवन कर रहे हैं। एक एक पल की, एक एक सेकंड की भोग वासना का फल अपार नरक की वेदना सहन कर रहे हैं। वहां जाकर के ये आकिंचन धर्म श्रद्धा के लेवल पर उतर जावे। ये उत्तम आकिंचन धर्म बाहर का त्याग कर अपना वैभव मिला देने के स्वरूप है। हम लोग जो है बाहर को छोड़ने को ही स्वरूप समझ रहे हैं कि जब बाहर का जो हमारे पास है उसको छोड़ दो, बैंक में जमा उसको छोड़ो। लेकिन जो अंदर हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ की कसाय भरी हुई है, इसको भी छोड़ना भैया। नीरज भैया जी, अंदर जो क्रोध मान माया लोभ की कसाय भरी हुई है, इसको कसाय समझ कर रखना नहीं है। ये भी परिग्रह का ही रूप है। यहाँ पे आचार्य श्री ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इस तरह असली बात समझेंगे तभी ये आकिंचन धर्म हम अच्छी रीति से बना पाएंगे। हम सबकी दृष्टि पर से हटे और अपने में आ जाए। यहाँ पे ये कह रहे हैं दीदी, हम सबकी दृष्टि पर से हटे और अपने में, अपने आप में, अपने स्वावलंबन में, अपनी आत्मा में आ जाए। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। भैया ये समझ में आ रही है? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी पर
युग युग से पंचेंद्रिय मन के सठ रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। तो ये कह रहे हैं यहाँ अब तक क्या हुआ, अगणित, अगणित माने अनगिनती जड़, अनगिनती जड़ पदार्थों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। अनगिनती जड़ पदार्थों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। आज तक कभी मेरी भूख शांत नहीं हुई। यहाँ कौन सी भूख की बात कर रहे हैं? ये मुंह से ग्रहण करने वाली या पेट की भूख की बात नहीं कर रहे। कहते हैं भूख नहीं मिटती। कौन सी भूख नहीं मिटती? आकांक्षाएं, इच्छाएं की बात कर रहे हैं। ये हमने खूब भरी, रिजल्ट क्या निकला? पर रिक्त रही वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। रिक्त मतलब खाली। युग युग से इच्छा सागर में प्रभ गोते खाता आया हूँ। पंच इंद्रिय मन के सट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। युग युग से, एक युग कितना बड़ा होता है? 5 वर्ष का। कहाँ डूबता रहा हूँ मैं? इच्छा रूपी समुद्र में, इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। और अब हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में ये व्यंजन अर्पित करके ये 5 इंद्रियों और मन के 6 प्रकार के रसों को त्याग कर अनुपम रस पीने के लिए हे जिनेंद्र देव मैं यहाँ आया हूँ। 6 रस कौन कौन से होते हैं भैया? माता जी, 6 रस कौन कौन से होते हैं? दीदी जी आपसे पूछ रहे, हम सुनना पा रहे। यहाँ ये कह रहे हैं इन रसों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये कह रहे हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनके रस की बात है। हाँ। नहीं, जहाँ पे जो रस किताब में जो आया है पूजन में, तो वो इस जगह इस रस की बात चल रही है। रस वो ये बता रहे हैं आचार्य श्री जी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चिट्ठी बाँच रहा हूँ, मैंने तो कहीं से ली है ये मानो। वहाँ सठ रस में भोजन के सठ रस की बात नहीं है। उन्होंने ये भी बताया। फिर हमें बोले जैन साहब, जब भोजन के सठ रस की बात नहीं है, तो वो कह रहे हैं ओम ह्रीं श्री देवसा गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेदम निर्पामति स्वाहा। आगे कह रहे हैं जग के, जी बोलो दीदी, हाँ दीदी बोलो। जग के जड़ दीपक को अब तक समझाता मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे से जो बनता घोर तिमिरकारा। अतएव प्रभु यह नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ। तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं? अंतर दीप जलाने आया हूँ। बाहर के दीपक तो बहुत बार जलाए, हम लोग दिवाली जलाते हैं दीपक, तो कह रहे हैं बाहर के दीपक तो बहुत बार जलाए, लेकिन अंदर में चेतन प्रकाश कभी नहीं हुआ। बाहर के दीपक तो बहुत बार जलाए, लेकिन अंदर में दीदी चेतन प्रकाश कभी नहीं हुआ। बाहर के दीपक जलाने से अंदर का मोह अंधकार नहीं मिटा। अज्ञान अंधकार कैसे मिटेगा? उसका कुछ उपाय किया या नहीं? अज्ञान अंधकार मिटाना है तो ज्ञान रूपी दीपक जलाने से मिटेगा। ज्ञान के बिना अंधकार नहीं मिटेगा। आप सोचो लाइट जला ली, हमने एक और लाइट जला ली, तो अंदर का जो प्रकाश जब तक अंदर से जुड़ाई नहीं होगा, बाहरी जड़ दीपक को जलाने से नहीं मिटेगा। झंझा के एक झकोरे से, झंझा माने हवा का एक झोंका, और ये दीपक जो प्रकाश करने वाला था ये घोर अंधकार में बदल जाता है। झंझा की एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर माने घोर अंधकार जैसा, एक हवा का झोंका आएगा और घोर अंधकार हो जाएगा दीपक से। लेकिन जो अंदर चैतन्यमय दीपक है, अगर वो जल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा यहां ये बता रहे हैं। अतएव बाने इसलिए, अतएव बाने इसलिए हे प्रभु ये नश्वर दीप समर्पित करने आया हूं। नश्वर दीप
नष्ट हो जाने वाला है, इसको आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ और आपकी अंतरंग लौ से माने आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से, अंतरंग लौ का मतलब है केवल ज्ञान रूपी दीपक से, उससे ये निज का मेरा ये श्रुत ज्ञान रूपी छोटा सा दीपक भी, अंदर जो छोटा सा दीपक भी श्रुत ज्ञान रूपी, ज्ञान के भेद पता है आपको, 6 कितने भेद होते हैं, तो उसमें बता रहे हैं श्रुत ज्ञान रूपी छोटा सा दीपक भी जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अंधकार युक्त था, उसे ज्ञान में बदलने की भावना से मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। ये दीप जले, ये जो अंदर में आयु कर्म रूपी दीप जल रहा है, हमारी आयु दिन पे दिन घटती जा रही है, आयु कर्म रूपी हमारा जो दीप जल रहा है, इस दीपक को बुझने के पहले हमें अपना प्रयोजनभूत काम कर लेना है। जब तक हमारी मौत ना आ पाए तब तक हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ले लेना है, तो जैन धर्म में होना सार्थक है, और वरना तो बस बेकार है। ऐसा यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपकी अंतरलौ से हे भगवान, तेरी अंतरलौ से निज अंतरदीप हे जिनेन्द्र देव, अंतरंग में दीप जलाने की भावना, अंतरंग में दीप जलाने की भावना से आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्ये मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। और आगे आप बताओ, एक पेज और लें का बस। ताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी माँ को बंधना 7 बार है, बंधना 7 बार है, बंधना 7 बार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो तथा देत हूँ धो।